नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की और किस तरह से भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, इस विषय पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आर ओमान से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान एआई, नवाचार, कौशल विकास और भारत में सेमीकंडक्टर मिशन पर गहन चर्चा हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप के जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर का हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारत में सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इससे न केवल देश के करोड़ों रुपए बचेंगे बल्कि देश में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो का भारत दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भारत की आर्थिक प्रगति के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है और किस तरह से भारत वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, इस पे चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रादिव्य के सीईओ प्रसून शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसून जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। प्रसून जी IIT, IIM, AI के स्टार्टअप से संबंधित मामलों के जानकार हैं। ज्योतिष इंदिरा भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नेत्र सेमी के सीईओ हैं, जो एक भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है। नेत्र सेमी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर हुजूर सरन जी। हुजूर जी IIT दिल्ली के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रोफेसर हुजूर जी मैं आप ही से ही करूंगा, क्योंकि मुद्दा क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो का भारत दौरा और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? ये मुलाकात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सीईओ क्वालकॉम बहुत बड़ी विश्व की, आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर डिजाइन की, सारे जो चिप हमारे मोबाइल फोनों में लगते हैं, सब चीजों में लगते हैं, ये बड़े सालों से क्वालकॉम ही बना रही है। इवन एप्पल में, आईफोन में जो मॉडेम 5G और 6G का मॉडेम, 6G तो अभी आया नहीं, 5G का मॉडेम लगता है, वो भी बहुत हद तक क्वालकॉम का ही लगता है। तो ये अच्छा है कि एक बहुत सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, चिप टेक्नोलॉजी के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट आए और हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे अलग अलग मंत्री और विभागों से मिलके हमारे साथ इंडिया से कोऑपरेट करना चाहते हैं, इंडिया का जो भी चिप का मिशन है उसको और आगे ले जाने के लिए। तो अच्छी बात है बहुत जी, और जरूरी भी है। जी बिल्कुल। प्रसून जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वैश्विक दृष्टि से भारत सेमीकंडक्टर का हब बने, AI टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की प्रगति हो, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात को, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है भारत के लिए भी और क्वालकॉम के लिए भी। अगर आप देखिए, ये इस परिदृश्य पे हो रहा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले चाइना ने क्वालकॉम में एक इन्वेस्टिगेशन का इनिशिएशन किया है और इधर भारत क्वालकॉम के साथ काम करना चाह रहा है। और भारत का जो AI मिशन है, आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के बारे में तो बताया, पर मैं AI रिलेटेड मार्केट जिसमें सेमीकंडक्टर काफी यूज हो रहा है और होगा, तो हमारे जो नीति आयोग का एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत ठीक से AI का समावेश करता है तो हमारी इकॉनमी 6 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन तक हो सकती है 2035 तक। जी। और बाकी जो क्वालकॉम के लिए जो मार्केट है हमारा, तकरीबन 17 बिलियन का सिर्फ AI का मार्केट है भारत का अगले साल तक। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा टैलेंट पूल है हमारे पास AI का। और विश्व में तकरीबन टॉप 10 इंडस्ट्री कंट्रीज में आता है जिसमें AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हुई है किसी देश में। तो ये सारा परिदृश्य देखते हुए भारत एक उभरती हुई शक्ति है AI और चिप मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे 6 फैब्रिकेशन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं, जिससे 50,000 के आसपास पर महीने वेफर्स या चिप हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। जी। ये एक बहुत ही स्पीड से काम हुआ है। जो नॉर्मली एक फैब्रिकेशन यूनिट को लगाने के लिए तकरीबन 5 से 10 साल लग जाते हैं,
पर भारत की सरकार ने, स्टेक होल्डर्स ने और इंडस्ट्री लीडर जैसे क्वालकॉम है, इन्होंने साथ मिलके ये जो इनिशिएटिव किया है, ना सिर्फ ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व की ग्लोबल सप्लाई चेन, खासकर टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्षेत्र में और एआई रिलेटेड क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव और इम्पिटस देगा। जी बिल्कुल। ज्योतिष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेमीकंडक्टर किन किन देशों में बनता है? यस, वो एआई बहुत इम्पोर्टेंट पीस है हमारे इकोसिस्टम में। एआई is going to be there for almost all devices, right? Because lot of almost all the fields, all the applications are moving towards AI-enabled applications like servers, mobile phones, cameras, robots, drones. So defense, even in defense, the defense is becoming AI-driven today. जी So if you look at that angle, AI is extremely critical for our nation, and semiconductor is the most important piece for enabling AI. If you look at AI application enabling in areas like defense or even smart cameras or smart IoT devices, semiconductor is the biggest piece missing today, right? So, and also most importantly, geopolitically, it is also important for India, because a lot of nations may not give AI capabilities to India. The semiconductor may not be available to Indian product makers. So in this context, it is extremely important for India to design AI semiconductors from India itself. And to my understanding, that is the way the government and ministry is going. We are planning to make chips out of India with the AI capabilities, and I'm seeing this as a very important step towards that goal. जी बिल्कुल। प्रोफेसर हुजूर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दरअसल सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, एक आम दर्शक के लिए क्या होता है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर जो चिप है वो किस तरह काम करती है? क्या आवश्यकता है इसकी? देश के लिए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से क्यों जरूरी है इसका निर्माण? जी, ऐसा है कि ट्रांजिस्टर तो हमने सबने सुना ही है, बचपन में छोटे मोटे ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। तो एक जो आजकल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI चिप कहते हैं उसको, उसमें करोड़ों, लाखों, करोड़ों या उस अरबों भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एक छोटे से चिप में, और उसमें उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सकता है। आपने चैट जीपीटी और वगैरह देख रहे हैं, वो तो बहुत हाई एंड हो गया, बट हर लेवल पे। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जो भी मोबाइल फोन में, उसमें मेन जो कॉस्ट है ना, वो उस चिप की है जो इंपोर्ट हो रहा है आज के दिन। सिमिलरली अगर आप छोटी सी एक कार ले ली, आप महिंद्रा ने या टाटा ने अभी कारें निकाली हैं, इनमें इतने सारे चिप लगते हैं आज के दिन कि वो 15 लाख की कार में 1-2 लाख के तो चिप ही लग जाते हैं जी, जो सब इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, वो ऑटोमेटिक चलनी है तो उसमें भी चिप लगना पड़ता है, तभी तो वो देखेगी अब प्रोग्राम ये वाला चल रहा है, अब इसको इतना धोना है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर चीज में, और अगर आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का देखिए तो हम बात कर रहे हैं हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, उपज को बढ़ाने के लिए, जिसको हमें बहुत इंटेलिजेंटली, भाई जहां चाहिए फर्टिलाइजर वहीं डले, जहां वो चाहिए पेस्टिसाइड चाहिए वही डले। तो उसके लिए भी प्रिसिशन एग्रीकल्चर करके एक चीज है जिसपे बहुत अब काम हो रहा है, एग्रोइकोलॉजी और प्रिसिशन एग्रीकल्चर। उसमें भी क्या होता है कि वो सेंसर लगता है, वो देखता है ये वाला पौधा जो है इसको इतना पानी चाहिए, इस पौधे को भी पानी नहीं चाहिए, तो उतना वो पानी रिलीज करता है। तो उसमें कैमरा भी लगता है छोटा सा, और एक चिप और सेंसर भी लगता है। कैमरा में भी जो है वो भी एक चिप होता है। तो आप देखें तो धीरे धीरे करके हर जगह में, दुनिया के हर हमारी डे टू डे लाइफ में ये चिप्स सब जगह पेनिट्रेट कर रहे हैं। और आगे जाके जैसे उन्होंने बोला एआई जैसे जैसे और यूज होगी तो ये और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान अगर इसमें नहीं इन्वेस्ट करेगा तो हमारे लिए ये काफी भारी एक बाहर से हमें सब कुछ मंगाना पड़ेगा। एक तो हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी, उन्होंने कल मना कर दिया तो क्या करेंगे अब, और हमें बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा ये सब इंपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए ये सब यहाँ बनाना बहुत जरूरी है। जी
बिल्कुल प्रसून जी, मेरा सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात पे जोर है कि भारत आर्थिक दृष्टि से और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग हो। क्वालकॉम जैसी जो अग्रणी कंपनी हैं, उनकी भागीदारी को आप कैसे देखते हैं जब हम भारत के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं? स्वदेशी का मुद्दा देश के सामने है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी, ये समावेशी एक पर्सपेक्टिव है जो भारत के प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं, ताकि हम दुनिया की जो सबसे हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके साथ हम लोकली पार्टनरशिप करें। जैसे मेरा एक स्टार्टअप है, या मेरे जैसे और 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और या एमएसएमईज हैं, वो इनके साथ काम करें, इनके चिप को यूज करके आप अपनी एप्लीकेशंस बनाएं। जैसे कुछ हमारे ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं, ड्रोन में भी चिप लगता है पर उसमें कैमरा या फ्लाइट का अलग है, तो उससे एक नई एप्लीकेशंस बनती है। इसी कारणवश क्वालकॉम को भी ये मार्केट दिखती है। और अब जो भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो धीरे धीरे कुछ चिप्स यहाँ पे भी बन रही है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में क्वालकॉम भी अपनी चिप्स भारत में बनाने का घोषणा कर सकता है या कर चुका होगा। तो ये दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है, और ना सिर्फ ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 या 2 देश पूरे चिप इकोसिस्टम को ओन करते हैं, और जिनका खासकर चाइना और ताइवान, तो उस पे डिपेंडेंसी घटेगी ना सिर्फ भारत की, पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम की और ये पूरी डिजिटल इकोसिस्टम की। जी बिल्कुल। ज्योतिष जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, इनोवेशन की दृष्टि से भारत जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भारत कैसे सेंटर बन सकता है वैश्विक स्तर पर? So India could become a center of this this supply chain because see, look at this way: we have the biggest market in the world, right? We have big population, and that means we have more consumer base. So India can address its nation's need using AI and semiconductors and products made out of semiconductors from India itself. That's the idea of Atmanirbhar Bharat. So we can play an extremely important role by building, initially probably tying up with big organizations like Qualcomm, but eventually these chips need to be made in India. Our product ecosystem should make use of those chips. And also, most importantly, there are certain organizations may not get chips from outside, for example, defense or strategic industry. These are the areas where India badly needs indigenous development, because many of the nations like US or China, they may not allow their semiconductor chips to be sold to Indian product makers. So India has to build its own semiconductor technology, and semiconductor for AI is extremely important, because AI needs extremely powerful, power efficient chips, and that is a new technology in the making. So even the whole world is also trying to learn how to make extremely efficient semiconductor chips for AI. So this is an extremely important time for India, because you can invent along with the world how to create the best chips for AI. So if you do that properly, that means we can create a space for ourselves, and we can actually create innovations out of India for the world. So that's what I think. The Modi, the Prime Minister, is actually intending to create from India. जी बिल्कुल। पहलू आर्थिक दृष्टि से भी जुड़ा है, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, रोजगार से भी जुड़ा है, और देश की जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उससे भी बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका सेमीकंडक्टर और एआई अनुसंधान जो है वो निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर जोर है। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब हम एआई की बात करते हैं, एआई अनुसंधान की बात करते हैं, जाहिर सी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई अनुसंधान की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जी, ऐसा है कि एआई अनुसंधान की
भूमिका तो हर पहलू में है ह्यूमन एंडेवर के। और ऑफ कोर्स शिक्षा और हेल्थ जो है दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए और उसकी वेलबींग के लिए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी कुछ पिछले साल से 1,000 करोड़ का एक इनिशिएटिव लगाया था, जिसमें 300 करोड़ हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, जो कि अगेन एक बहुत हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट एरिया है, जी। तीनों में 300 करोड़ के उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंडिया में। तो आगे चल के इसका डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा, बट इतना आसान नहीं है। देखिए, हेल्थ में एआई थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, पर इन दी एंड हमको डॉक्टर पे विश्वास करना पड़ेगा। हम खाली सीधे एआई के ऊपर तो हम दवाई नहीं ले सकते ना। जी। तो डॉक्टर की मदद करने के लिए एआई काम आ सकता है। सिमिलरली जो हम पढ़ाने वाला है, टीचर है, उसकी हेल्प के लिए एआई का यूज हो सकता है, पर उसका हमें सही यूज समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये कठिन प्रॉब्लम है। क्योंकि ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रही है, यंग बच्चों को आप इम्पैक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छी तरह सब कुछ वेरीफाई करके ही आप उसको लॉन्च कर सकते हो ना बिग वे। तो उसमें अनुसंधान शुरू करना बहुत जरूरी है, बट थोड़ा सा एकदम असर आना शायद अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए काफी उस पे उसको पहले अनुसंधान होगा, फिर उसको पायलट फेज में टेस्ट होगा कि ये वाकई हेल्पफुल है, उसके कोई नेगेटिव असर तो नहीं है, तब जाके वो लार्जर स्केल पे रोल आउट हो सकता है। जी। बिल्कुल प्रसून जी, ये कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर का हब बनने से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एआई को लेकर भी कुछ इसी तरह की बातें, पहलू उभर के सामने आते हैं। आप कैसे देखते हैं जब हम रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि सरकार का मकसद है देश में रोजगार के अवसर बढ़ें, लोगों को रोजगार मिले, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, जैसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के अडेप्टेशन से ही जीडीपी में तकरीबन 500 से 600 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहेगा। जी। और ये ज्यादातर जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उसमें एआई अडेप्टेशन, जैसे चाहे वो आप पेमेंट सिस्टम देख लीजिए, जिसमें हम यूपीआई के थ्रू 100 बिलियन के आसपास की ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमारा जो कनेक्टिविटी है वो गाँव तक 95% गाँव हम फाइबर से कनेक्टेड है भारत में। तो ये सारे जो है, अब जैसे आप ड्रोन दीदी करके एक जी। प्रधानमंत्री ने एक नया इनिशिएटिव किया, तो उसमें तकरीबन 2 से 3 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो ओडीओपी के थ्रू, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं डिजिटल मार्केट के साथ अपनी चीजें सेल करने के लिए, ना सिर्फ भारत में, ग्लोबली भी। और इसी के माध्यम से जैसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ी कंपनी जैसे मेटा, ट्विटर, इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको मार्केट मिल रहा है। और ना सिर्फ ये उनका बिजनेस बढ़ा रहा है, पर रूरल इंडिया में जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और वो काफी लोग जो रूरल इंडिया में रहते हैं वो वहीं पे रह के आप अपना रोजगार और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये तकरीबन काफी रोजगार उपलब्ध करवाएगा, स्किलिंग अपस्किलिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, और नई तरह के आयाम, जैसे हर क्षेत्र में आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन बनानी है, तो पहले आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिजिटाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखिए कि हमारे अब जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं वो डिजिटाइज हो रहे हैं। अब आपके कितने हमारे हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स आपको डिजिटली अवेलेबल हैं। तो वो कन्वर्जन में भी काफी लोगों का एंगेजमेंट हुआ है, और उससे फिर डेटा निकाल के आपको उससे जो इंटेलिजेंस निकालनी है, उसमें भी आपको डेटा इंजीनियर्स जिनको लीगल फ्रेटर्निटी की नॉलेज है, तो ये एक नए आयाम और नई जॉब्स क्रिएट करेगा। और खासकर सिटीजन्स के लिए जो ईज ऑफ लिविंग का प्रधानमंत्री का विजन है, वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। जी। बिल्कुल ज्योतिष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, आप उसके सीईओ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो खासतौर से एआई के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में
कई स्टार्टअप्स उभर के भी सामने आ रहे हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं या योगदान देना चाहते हैं। स्टार्टअप की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह मुद्दा आर्थिक पहलू से भी जुड़ा है और रोजगार से भी जुड़ा है। Okay. So personally, our company, Netrasemi, is also into AI semiconductor technology. We build a semiconductor for enabling AI in small devices and small platforms. So this is extremely important for us to enable this technology for India. So we are working on that. More importantly, the semiconductor is a foundation technology for AI. So that means many of the products are not the product companies are not able to build AI-based products from India, primarily because the chips are not available in India, right? So we could, if the AI semiconductor chips are available in India, our product makers can build great product out from India. Because in today's world, there is a major supply chain issue. There are many, the great semiconductor companies are not able to sell the chips to India because of export restrictions and other things. And also the global supply chain in future can deny those chips to us so that the products may not come out of India. So that is an extremely important thing for India, where if we want to build products out of India, that means we should have semiconductor capabilities in India. And most importantly, one semiconductor chip, a system on chip in the AI field can enable at least 100 startups in India who can build applications and solutions out of that chip. So since the semiconductor is an enabling technology, it can enable multiple startups in India who can create high quality products from India based on that semiconductor availability. And not only that, the AI has a important job offering capability in the form of models and the model creation, data set creation. There are a lot of additional additional skills needed for enabling AI. So this kind of skills need not need extremely high education. So these things can be done in villages using woman skill set. So this kind of enabling activities we should explore, because this can create thousands or even lakhs of job. Enabling AI itself is a highly job creating industry, and we should tap it. First of all, create the semiconductor ecosystem, then build a product making activity or product making industry out of the semiconductor chips coming out of India, and then enabling a bigger job sector for enabling AI in the form of data sets, models, those kind of things. So it has a huge potential AI can bring, because AI is a brand new technology, and the semiconductors are not existing today. Many of the needed semiconductor innovations are not there. So that means this is a new segment. So where we can create major talent in multiple areas, including starting from the chip design to product making to the data set creation. And also, it can actually tap the existing semiconductor software workforce we have in India. जी, जाहिर सी बात है, एआई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो आर्थिक पक्ष है देश का, जो आर्थिक पहलू है, उसको भी एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हुजूर सरन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत पर और स्वदेशी पर जोर है। हाल ही में भारत ने कई क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के जरिए कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा देने का काम किया है। जब हम बात एआई की करते हैं, तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर एआई का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या करना होगा कि टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण तेजी से हो? आपने बहुत अच्छा कहा कि नेचुरली जो एआई अभी बन रही है, जो हम चैट जीपीटी, डीप सीक ऐसी चीजें देख रहे हैं, वो उन देशों ने अपने अपने देशों के हिसाब से बनाई है। सारा जो उसमें लर्निंग डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा होता है, जिसके बेसिस पे बनती है, वो ट्रेनिंग डेटा भी 80-90% वेस्टर्न देशों का है
या डीप सीक जो है उसमें शायद चाइना का होगा, राइट। तो हमारे देश का, भारत का जो भी अपनी संस्कृति है, अपना यहाँ पर तरीका है काम करने का, इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इतनी प्रथाएं हैं, तो उसके लिए भी एआई को उसी हिसाब से ट्रेन किया जाए, उसी हिसाब से मॉडल बने तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। तो उसके लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी शोध लेबोरेटरीज में, सब में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, उनको भी हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि इसमें और आगे नया नया शोध करें, जिससे कि उनको ट्रेनिंग भी मिले और नई नई चीजें भी निकलें जो कि हम यहाँ पर फिर उसको यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने पहले भी, प्राइम मिनिस्टर की एक पीएचडी की योजना है और स्कॉलरशिप की। मैंने सुना कि शायद कॉलकॉम ने भी अनाउंस किया था कुछ समय पहले, अभी नहीं पर कुछ समय पहले, कि वो हर बड़े बड़े कॉलेजेस में 6G की लैब बनाएंगे, एआई की लैब बनाएंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे शायद। तो ये सब चीज़ों से हमारे यहाँ जितने भी हमारे यंग लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिले, जिससे वो नई चीज़ कर सकें, फिर वो स्टार्टअप बनाएं या वो हमारे डिफरेंट अनुसंधान, डिफेंस की, डीआरडीओ, बाकी लैबों में काम करें और वहाँ पर नया नया चीज़ें हों, जिससे कि एआई का हिंदुस्तानी और भारतीय हिसाब से जो एआई है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट हो। जी बिल्कुल, मैं इसी चीज को समझना बेस्ट है। बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ा है और भारत ने तेजी के साथ टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में कई जो कीर्तिमान हैं विभिन्न क्षेत्रों में वो करके दिखाए हैं। बात चाहे स्पेस की हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की हो या दूसरे सेक्टर्स की हो, तेजी के साथ भारत ने टेक्नोलॉजी के जरिए विकास किया है। मैं इसके स्वदेशीकरण का जो पहलू है इस पे आपके विचार जानना चाहता हूं। किस तरह टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण करके भारतीयता को, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल। खासकर हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए, हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अपने लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे हैं जिसकी बेस पे ये एल्गोरिदम्स बनते हैं। हमारा खुद का जो स्टार्टअप्स है, हम एआई यूज करके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जैसे आप कार बना रहे हैं और कार में कोई बनाने के दौरान कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है, उसको वीडियो फीड देख के या मशीन सुन के, तो वो हमने तैयार किया, उसको हमने पेटेंट भी किया और जर्मन गवर्नमेंट ने उसको सेलेक्ट किया है भारत सरकार के सपोर्ट की वजह से। तो हमारे जैसे स्टार्टअप्स को और आजकल भारत के स्टार्टअप्स को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रही है कि अगर भारत से आया है तो ये स्टार्टअप काफी अच्छा रहेगा। और हमारे जैसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ग्रीन एनर्जी या ईवी में काम कर रहे हैं, वो अफ्रीका में काम कर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ अब भारतीय स्टार्टअप्स भारत के लिए चीजें बना रहे हैं, वो भारत से दुनिया के लिए चीजें बना रहे हैं। और ये संभव तभी हो पाया है जहां पे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनके जो प्रोग्राम्स है, स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट, डीपीआईआईटी का सपोर्ट, ना सिर्फ भारत में उनको स्टार्टअप्स को एक्सपैंड करने के लिए अब हमारे जो एफटीए हो रहे हैं विभिन्न देशों के साथ, रीजन्स के साथ, हर डेलीगेशन में और हर एफटीए में स्टार्टअप का एक बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है और उनको डेलीगेशंस का पार्ट बनाया जाता है और इवन डिस्कशंस का पार्ट बनाया जाता है और इवन ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में भी उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो स्वदेशीकरण लैंग्वेज मॉडल से लेके, एप्लीकेशन से लेके, इवन पेमेंट सिस्टम तक हमारा सारा स्वदेशी स्टार्टअप्स उसको ओन कर रहे हैं और भारत का नाम बाहर भी वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप के जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर का हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।